हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट की वजह से देखिएगा, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलो देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। We have the Page of Wands and the Queen of Pentacles. एक पहली बात तो ये बताऊँ आपको ना, एक इंसान जो है तो लाइक कि आप मेच्योर हो रहे हो, डे बाय डे आप मेच्योर हो रहे हो, डे बाय डे आपके अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं, डे बाय डे यू आर ग्लोइंग अप और यू आर ग्रोइंग अप, ठीक है। ये एनर्जी है इस इंसान की ना। आपको यस, इट्स अ बिग वाला, यस इट्स अ बिग वाला। खुद देखो, पावर, स्ट्रेंथ, वो करेज इंसान देख पा रहा है आपके अंदर, एक यूनिक चेंज देख पा रहा है, ऐसी एनर्जी है। माय गॉड ब्लेस यू। जैसे स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो लियो को रिप्रेजेंट करता है, और सीधी सीधी सी बात है कि सिंह, जो सिंह राशि कह रही हूँ, जो कि सन है, उसको कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और ये एनर्जी आपकी है दैट यू आर ग्रोइंग अप, यू आर ग्लोइंग अप। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल तक की जर्नी आपने तय करी है। एंड दे आर लाइक, कितना एक शॉक लगना, एक शॉक वाली एनर्जी है इस इंसान की आपको लेकर, ठीक है। They feel you're very kind, very kind, very very kind. Let's check. नज़र रख सकते हैं आपके ऊपर, ये चेकआउट कर पा रहे हैं आपको। और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान कहते हैं ना कि डिस्टेंस आने से कितना चेंज हो गया एक इंसान, ये ऊर्जा है यहाँ पर। रिलीज योर पास्ट, यू हैव चेंज। आप बहुत दूर आ गए हो, बहुत दूर आ गए हो, आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है अपने आप को चेंज करने के लिए। एंड यू डिड इट, यू डिड इट। एंड ये चीज़, ये बदलाव आपके पर्सन आपके अंदर देख पा रहे हैं। एंड सी द सन एनर्जी इन दिस कार्ड ऑल्सो। देखो, खुद देखो, आप अपना चेंज देखो। देखो, इस पर एक बर्ड दिखाया गया है जो कि फ्रीडम को बता रहा है कि आपने ना अपने आप को फ्री कर लिया है हर अटैचमेंट से, हर कहीं न कहीं, है ना, वो इनसिक्योरिटी से, हर फ़ियर से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है। सबसे पहले तो अटैचमेंट से आपने आपको डिटैच कर लिया, क्योंकि ये वाटर के बहुत ऊपर उठ चुका है। मतलब इमोशन से बहुत परे हो चुके हो आप। अपने इमोशंस को ना बिल्कुल ही मतलब मतलब इमोशंस का काम ज़्यादा रह नहीं गया है आपकी लाइफ़ में। और आपने अपने आप को ना बहुत काइंड रह कर देख लिया, बहुत पैम्परिंग कर के देख लिया, लोगों को बहुत नर्चर करके देख लिया। नाउ यू आर शाइनिंग लाइक अ सन। आई एम हैप्पी। बढ़िया है। आहा, सी द एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपने जर्नी स्टार्ट कर दी है दिमाग से चलने की, आपने जर्नी स्टार्ट कर दी है स्मार्ट बनने की। और ये चीज़ आपके पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है। आपने दिमाग से चलना स्टार्ट कर दिया एंड यू आर बिकमिंग स्मार्ट। सी द किंग ऑफ पेंटिकल। यस, आपकी स्मार्ट चॉइसेस हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत वाइजर हो रहे हो। आपने, मुझे ऐसा लगता है, देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट जिसने ये किया है ना चेंज, उसको पता होगा। आपने ना लॉयल लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, आपने अपने में रहना शुरू कर दिया है। और ये चीज़ आपके पर्सन, मैं यहाँ 1000% बोल दूँ, 1,00,000% बोल दूँ, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू अब समझ आ रही है। क्यों, मैं ये बता देती हूँ क्यों। क्योंकि वो खुद ऐसे थे, किसी के पर्सन ऐसे थे जिनको एजुकेशन, पैसा, सोसाइटी, है ना, वो
मतलब एक होता है ना कि बिलीव्स कि भी हमारे तो ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसी वैल्यूज़ सामने वाले के अंदर होनी चाहिए। वो चीज़ अब इस इंसान को आप में वो दिखने लगी कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए कंपैटिबल था, ये इंसान को मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ये इंसान को कहीं न कहीं आई डिड द रॉन्ग थिंग्स विद दिस पर्सन एंड वी हैव द डेविल कार्ड एंड येस उसको उसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया या उस इंसान ने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी या उस इंसान ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है ऑलरेडी, ठीक है ना, हर तरह से माइंड गेम खेलने की कोशिश करी, बट क्योंकि अब आप ऐसे हो गए हो ना, अब आपके अंदर वो चेंज आ गया ना जिसकी वजह से इस इंसान का कोई भी वो चल नहीं रहा है। और ये भी अटैचमेंट है। और आप मैंने बोला है आप ऐसे हो रहे हो, आप कंपेटेबल हो रहे हो उस इंसान के लिए, तो आपको अटैचमेंट में नहीं जाता देख रहे हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप अलग ही अलग ही दुनिया की तरफ हो, आप रिजेक्शन करना सीख गए हो, आप इग्नोर करना सीख गए हो, आप जहाँ हो वहाँ कंटेंट रहना सीख गए हो। माय गॉड, कितना बड़ा बदलाव है भैया आपके अंदर, क्या कर रहे हो ऐसा। पर्सन इज़ लाइक कि वो ना तो आपको पैसे से, ना खूबसूरती से, ना ही इमोशनल एनर्जी से किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू हैव दैट स्टेबिलिटी, यू हैव दैट काम एनर्जी, शांत एनर्जी आ गई है आपके अंदर, एंड ये चीज़ उस इंसान को समझ में आ रही है। उसको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपको इसकी नीड क्यों होगी। ही और शी जो भी है उसको लगता है आपके पास सब कुछ है तो आपको इसकी क्यों नीड होगी, क्या करोगे आप इस इंसान का। ये है यहाँ पर एनर्जी। ओके, बताओ बताओ मैं क्या बोल रही हूँ। इतनी देर से मैंने कितनी देर से आपको इतना बड़ा लेक्चर दिया है और वो देखो क्या है, ये देखो डीप नोइंग। आपने शांत रहना सीख लिया है, ये चीज़ यहाँ पर इस इंसान को समझ आ रही है। ओके, अपनी तरफ से तो जितने ऑरिकल्स हैं मैं सारे देखूंगी जो मेरे आसपास अभी रखे हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये पर्सन को लगता है कि आप पीस में हो, आपको फ्रीडम मिल गई है एक्चुअली, आप कहीं ना कहीं फ्री विल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, आपको इसकी नीड ही नहीं है। यू हैव सो मच लव फॉर योर सेल्फ। इसको ऐसा लग रहा है आपने सेल्फ लव सीख लिया है और अब इसको लग रहा है कि ये आपकी तरफ आए भी तो भी क्या ही हो जाएगा। ये है यहाँ पर एनर्जी, चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। देख लो भाई, सबराज की एनर्जी है। होल्ड बैक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि उसको पता लग रहा है कि आप स्टेबल हो, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। एंड उनको ये लग रहा है कि मेरे को चेज़ नहीं करना चाहिए इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान ने खुद को चूज़ कर लिया है। जब हम एक तरह से ये बोलते हैं कि भाई मेरे को तो यही स्ट्रीम में पढ़ना है, यही मेरे को करियर बनाना है, तो फिर जब मन बना लिया तो बना लिया, फिर हर कोई हमारे साथ हो जाता है कि चल ठीक है, इसका मन जो भी है वो कर ले। ऐसे आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इसने मन बना लिया है मेरे बिना रहने का, तो शायद इसको मेरी नीड नहीं है, चेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार चीज़ों को कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये एनर्जी है। बट हाँ, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो ये चीज़ ये आपके पर्सन को अब समझ में भी आ रही है। मैंने वैल्यू की बात करी थी ना, समझ आ रही है उसको, ठीक है ना। ये चीज़ है यहाँ पर, होल्ड बैक कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने चेज़ करना बंद कर दिया है, और अगर ये अब आपकी तरफ आते हैं तो एक तो पहली बात तो ये चेज़र हो जाएंगे, दूसरा ये जो कहते हैं ना जब आपने चेज़ करना ही बंद कर दिया तो शायद आप रिजेक्ट भी 1 मिनट में कर दोगे। तो ये चीज़ इस इंसान को लग रही है। ओके, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, क्योंकि उसको पता है आप रिजेक्ट कर दोगे, 1 सेकेंड लगाओगे आप रिजेक्ट करने में। केमिस्ट्री, लेट तो हो ही गया वो इंसान, जो इंसान तुम्हारे पीछे भाग रहा था और वो ऐसी एनर्जी में आ गया, तुम्हारी क्या ज़रूरत होगी उस इंसान को। तो आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो तो यू हैव एवरीथिंग। अब आपको क्या नीड है उस इंसान की, कितना ही भागोगे आप उस इंसान के पीछे। आपने ही भागना बंद कर दिया है एंड आपने अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया है, जो चीज़ इस इंसान को समझ में आई, क्योंकि पहला ही कार्ड बोल रहा है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपने अपने आप को बहुत काम कर लिया है, बहुत ग्राउंडेड कर लिया है, और अब आपको नीड नहीं है इस इंसान की, ऐसा इस इंसान को फील होता है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो क्वींस आ रही हैं, किंग्स आ रहे हैं, माय गॉड।
ये जो आप लोगों के बीच में पॉज सिचुएशन चल रही है ना, ये इस इंसान को बड़ी तकलीफ दे रही है। जो भी पॉज चल रहा है आप लोगों के बीच में, अभी इस समय पर आप इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हो, आपने पॉज ले रखा है। ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सेकंड लगाओगे आप कटिंग पे रेसिंग की एनर्जी में बैठे हो, आप 1 सेकंड लगाओगे इस इंसान को रिजेक्ट करने में। तो वो इंसान कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, कहते हैं ना जैसे बड़ी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाना कि क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, ऐसी एनर्जी में है। और जबकि डर भी है, डर भी है यहाँ पर, डर है यहाँ पर इस इंसान को द मून कार्ड से, क्योंकि उसको उस डर एक्चुअली इस चीज़ का है ना कि बहुत लंबा टाइम काम रहकर, शांत रहकर इस इंसान ने देख लिया, आप इसके पास गए नहीं। अब इसको अगर आपकी तरफ आना भी है तो ये कैसे, मुँह उठा के तो कोई आ नहीं जाएगा आपके पास, है ना? ऐसे तो मुँह उठा के कोई आ नहीं सकता। तो वो डर भी है। वी हैव फुल मून इन दिस, तो फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए जैसे उसको लगता है कि कंप्लीट हो गया सब कुछ, खत्म हो गया सब कुछ, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। ये डर बैठा हुआ है इस इंसान के अंदर। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, येस उसको लगता नहीं है कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। उसको ये लगता है कि आपका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। आप कहीं न कहीं किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हो, आप कहीं न कहीं पेंटिकल्स की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हो, आप कहीं न कहीं लैंड, प्रॉपर्टी, मनी की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हो। आपका इंटरेस्ट दिमागी चीज़ों पर चला गया है। इमोशंस को तो आपने कत्तई नहीं इम्पोर्टेंस दे रखी है इस टाइम पे, कत्तई नहीं। और ये चीज़ उस इंसान को डिसअपॉइंट कर रही है, क्योंकि वो इमोशनल हो रहे हैं अब विद द मून कार्ड। बहुत ही बढ़िया एनर्जी आई है भाई, मज़ा आ रहा है रीडिंग करने में अब तो। चलो और देखते हैं क्या है। देखो मेरे को भगवान जी ने दांत दिए हैं, मेरे को भगवान जी ने एक ऐसा काम दिया है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं लोगों को मायूस करके रीडिंग ना दूँ, प्यारी सी स्माइल करके हँस कर रीडिंग समझाऊँ, ताकि उनको वैसे ही वो अपनी लाइफ में इतने औखे टाइम से निकल रहे हैं और मैं उनको और रुला के रीडिंग नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं हँस देती हूँ बीच में, ठीक है ना? जिसको तकलीफ़ है मेरी हँसी से, भैया चैनल को अनसब्सक्राइब करो और पतली गली से निकल जाओ, ठीक है ना? वही सही रहेगा। क्यों खामखा काम कहीं क्यों हँस रहे हो रीडिंग में? अरे मेरा मन है, मैं हँस रही हूँ, हँस लूँगी तो मेरे को कुछ हो जाएगा? जिसको नहीं मन कर रहा मेरी हँसी सुनने का, अनसब्सक्राइब का बटन होगा वहाँ पर, देखो। देखते हैं यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आई है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, रिलैक्स एंड लेट गो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन समझ में आ रही है। देखो ट्विन फ्लेम स्टेजेस विच मीन्स कि इस इंसान को कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, इमोशनली ये इंसान अब आपके लिए फील कर रहे हैं। एंड वी यहाँ देखो दोनों ही जो साइड दिखाया गया, फुल मून दिखाया गया, विच मीन्स कि उसको ये लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं जो है ना इस इंसान से केमिस्ट्री, इस इंसान से रिश्ता कहीं ना कहीं अब चेंज हो रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हो एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आप पे थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है? इस इंसान की कोडिपेंडेंसी आप पे फील हो रही है, वो पैशन आपके लिए फील हो रहा है, बट आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा अपने आप को लेकर पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इस इंसान को देखो, ओह माय गॉड, इसके नीचे भी दिखाती हूँ कार्ड, ये देखो सेल्फ लव। उसको लग रहा है कि आप सेल्फ लव की तरफ जा रहे हो। आपको पता है ये इंसान आपसे ट्विन फ्लेम है या नहीं है, फिर भी आपने अपने आप को चूज़ कर लिया है एंड लेट गो करना सीख लिया है। ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, आपने सब कुछ साइड कर दिया है। जो चीज़ इसको अब समझ में आ रही है वो आपको बहुत पहले समझ में आ गई थी, बट इस इंसान ने नहीं समझा और राइट नाउ में यू आर जस्ट टाटा बाय बाय वाली एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। ओके, ये इस इंसान को फील हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि आप कटिंग पेसिंग की एनर्जी में हो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। फेट्स, उसको लगता है भाई कहीं ना कहीं किस्मत जो है ना वो टेस्ट ले रही है, टेस्ट ले रही है। क्योंकि देखो यहाँ पर टॉर्टोइज दिखाया गया और टॉर्टोइज वाटर में दिखाया गया, विच मीन्स कि बहुत स्लो मोशन है ना, बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी। तो लग रहा है किस्मत कब मिलाएगी आप लोगों को, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब ये चैलेंजिंग टाइम ख़त्म होगा, कब आप वापस आ जाओगे, कब जो है इसकी विश फुलफिलमेंट होगी, कब इस इंसान को वो ट्रेजर मिलेगा जो ये चाह रहा है। आई जस्ट सॉ 14 मतलब 5-5, तो मतलब चेंज, वो चेंज कब आएगा, ठीक है? और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान को वो जो वेट है ना, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ये कि आप उसकी तरफ जा नहीं रहे हो, वो जो वेट है ना वो इस इंसान को कहीं ना कहीं खल रहा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ। क्योंकि मैं देखो आई वॉन्ट टू मेंड दिस रिलेशनशिप, फिक्स दिस रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कि बहुत सारे लोगों को
अभी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, ठीक है। मुझे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर स्ट्रैटेजी वर्ड आ रहा है बार बार कि कोई स्ट्रैटेजी आपके पर्सन लगा रहे हैं, बट उस स्ट्रैटेजी से कुछ काम बन नहीं रहा है और इनको परेशानी हो रही है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, इन्होंने कहीं ना कहीं रिएक्ट नहीं किया। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। इस इंसान ने ना एक समय पर, वही बात जैसे मैंने कहा, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपको। इस इंसान ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, अब आ रही है समझ में। जब मैंने कहा ना कि अब इसको समझ में आ रहा है ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, जबकि आपने ट्विन फ्लेम सोलमेट सब एक तरफ कर दिया है। जहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि भाई किस्मत से इंसान मेरी लाइफ में आया था, इस इंसान को मैंने जो है खो दिया, वो चीज़ें इसको अब समझ में आ रही हैं। देखो किस्मत की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर फेट्स भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको किस्मत ने फिर मिलाया, बट फिर इस इंसान ने, वो मैं खामखा मैं कुछ 2-4 अच्छे वाले वर्ड बोल के बताऊंगी, मतलब इसने फिर वही, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 7-8 साल बाद आप फिर मिले, बट वो जो एक किसी की आदत होती है ना बेवकूफ़ी करने की, वो इसने फिर कर दी और जिसकी वजह से आप दोनों डिटैच हो गए, अलग हो गए। ये चीज़ अब इस इंसान को समझ में आ रही है कि इसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी इसके पास आई थी आपके साथ सब कुछ ठीक करने की। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स दी, देखते हैं मैसेज, देखते हैं क्या मैसेज है आपके पर्सन का, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। लोगों की ज़्यादा चिंता रहती है इस इंसान को, जजमेंट की ज़्यादा चिंता रहती है इस इंसान को। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर फॉर यू, भाई है डिज़ायर तो इस इंसान को आपकी, तो मैं बोल भी रही हूँ आपको इतनी देर से। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। जैसे मैंने बोला ना कि उसको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, अब आपको उसकी नीड क्या होगी, तो वो अब उसको लग रहा है कि अरे मैं अपने एक्शंस के थ्रू इसको बताऊं कि हाँ मैं तेरे लिए कितना अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। वापस से आपको देखना चाहते हैं। आई नीड मोर टाइम, कहीं ना कहीं उसको आपके साथ और टाइम स्पेंड करना है। ये नहीं है कि नीड मोर टाइम का मतलब ये नहीं कि स्पेस लेना, उसको आपके साथ और टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि चीज़ें जो है डिटैच हो रही हैं, उससे पहले थोड़ा टाइम और ले लेते हैं। जल्दबाजी में सिग्नेचर करना, जल्दबाजी में कोई कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में आ जाना, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाना, या जल्दबाजी में जो है ना ईगो में आ जाना, वो सब ठीक नहीं है। थोड़ा सा टाइम उसको और चाहिए अपना प्यार आपको साबित करने के लिए। चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हर कार्ड में वो यही कह रहा है इंसान कि उसको आप चाहिए। तो भाई उसको ये भी टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे अगर आप लोग अलग हो गए तो, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोग तो हो सकता है लव मैरिज ही है, या हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत धूमधाम से सबको बता रखा है अपना रिश्ता, है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। वी हैव द मैजिशियन, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड। हैंग्ड मैन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो हैंगमैन मतलब कि ये कुछ भी, मतलब आ जाना और फिर कुछ पल्ले ना होना और फिर चले जाना, मतलब कि आपकी लाइफ में आ जाना, बट उसको कुछ ये ना पता होना कि क्या करूँगा, करूँगी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या बनाऊँगा या बनाऊँगी, वो कुछ ना होना। वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस तरीके के बिहेवियर को, आना जाना वाला बिहेवियर को, ठीक है। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड द डेथ कार्ड, येस, ये जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जजमेंट, फालतू की जो नेगेटिविटी है या डाउट्स फियर्स जो हैं, लोगों की फालतू की बातें जो हैं, वो सब यहाँ खत्म हो रही हैं। एंड द मैजिशियन कार्ड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि साम दाम दंड भेद लगा सकते हैं आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। और अभी मैं यहाँ एक बात और क्लियर करूँगी, लो भाई अब बताती हूँ एक बात और। देखो ये रहा वो कार्ड, साम दाम दंड भेद। क्या कहा था, पहले बड़ी प्यार से मैनिपुलेशन में आप आ जाते थे, अब आप नहीं आ रहे हो, और वही चीज़ उसको साम दाम दंड भेद करने के लिए मजबूर कर रही है। तो वो कुछ ना कुछ करेगा, करेगी,
वो एक्शन ऐसा ही लेगा या लेगी कि किसी तरीके से जैसे कुछ कर कुरा के वो आपको अपनी लाइफ में वापस ले आए। चाहे कोई स्टेटस लगाए, कोई स्टोरी लगाए, चाहे कोई पोस्ट लगाए, चाहे वो गाने लगाए, चाहे वो कोट्स लगाए, वो कुछ भी करे। चाहे वो किसी से बात करे, चाहे वो किसी को मनाए, आपसे आपकी नॉलेज मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाए, वो चाहे जो मर्जी करे, बट वो यूनियन चाह रहा है या चाह रही है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ देखते हैं आपको करना क्या है एक्चुअल में। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके लिए क्या यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं। ओहो, केयरिंग कनेक्शन एंड एनवी। अपना अगर कनेक्शन बचाना है ना, तो जितना हो सकता है उतना चुप रहो अपने कनेक्शन के बारे में। जितना हो सकता है उतना कम बोलो अपने कनेक्शन के बारे में। जितना हो सकता है फोटोग्राफ्स वगैरह लोगों को बताना, लोगों से कंपेयर करना, ये सब छोड़ दो। जितना आप शांत रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, जितना आप जो है ना कम लोगों से डिस्कस करेंगे, जितना सोशल मीडिया पर कम पोस्ट करेंगे, चाहे वो अकेले की ही कोई बात हो, मत करो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।